राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। मथुरा में सबसे मुख्य अगर कोई तीर्थ स्थान है तो वो है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, जिसको श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ से मथुरा की याद के रूप में यहाँ का भोग है, प्रसाद है और यहाँ की प्रमुख वस्तुएं खरीद कर ले जाते हैं। तो आइए मथुरा के ही दुकानदारों से बात करते हैं जो श्री कृष्ण जन्म स्थान की ही दुकानों में अपनी दुकानें चलाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। आपका शुभ नाम? गोपाल प्रसाद अग्रवाल। ये गोपाल जी, आपका तो नाम भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर है, उनका भी नाम गोपाल है। तो ये आपकी दुकान है, किस तरह का सामान यहाँ बिक्री करते हैं आप? यहाँ पर चूड़ी है, माला है, प्रसाद है, फोटो हैं, भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ वगैरह रेडियम की हैं, मार्बल की हैं, पीतल की हैं, बिका कर। गोपाल जी, कब से आप यहाँ दुकान चला रहे हैं? मेरे को दुकान चलाते हुए 40 साल हो गए। कि यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं और किस तरह की यहाँ को खरीदारी वो करते हैं या केवल दर्शन करके चले जाते हैं? थोड़ी बहुत नहीं, दर्शन भी करते हैं, खरीदारी भी करते हैं, बच्चों के लिए खिलौने भी लेते हैं, चूड़ी माला प्रसाद फोटो भी लेते हैं, मूर्तियाँ भी लेते हैं, श्रृंगार भी लेते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की रहती है? मूर्तियों की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, मूर्ति की, प्रसाद की। अच्छा, मूर्तियों में भी बात करें तो किस की मूर्ति ज़्यादा बिकती है? लड्डू गोपाल की या भगवान मुरली वाले कृष्ण की, राधा कृष्ण की? लड्डू गोपाल की सबसे अधिक। तो ये सब कहाँ से आप मंगाते हैं? मथुरा से ही खरीदते हैं। मथुरा में बनता है? मथुरा में बनते भी हैं और मथुरा में होलसेलर भी हैं। होलसेलर भी है। और कुछ लोग हमारे यहाँ दे भी जाते जब हैं। जाते हैं, जैसे मुरादाबाद में पीतल का काम होता है, वो यहीं दे जाते हैं, यहाँ पर लेने कहीं नहीं जाते, सब यहीं दे जाते हैं। अच्छा, आपने जो सबसे बड़ी बात कही 40 साल से आप यहाँ कर रहे हैं, तो मैं बात करूँ 40 साल पीछे जाकर, तब से और अब में कितना अंतर देख रहे हैं आप? बहुत अंतर है। 40 साल पहले तो सवेरे से शाम तक भौनी भी नहीं होती थी। एक 3-3, 4-4 दिन, 8-8 दिन बिना भौनी के जाते थे हम लोग। और उसके बाद धीरे धीरे ये कोरोना के बाद में एकदम से बढ़ा है। ये कोरोना से पहले भी इतना नहीं था। कोरोना के बाद एकदम भीड़ बढ़ी है। अच्छा, एक चीज़ जो अब अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसके बाद कितना अंतर देख रहे हैं आप? हाँ, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ 22 जनवरी को, उसके बाद में करीब 1 महीने का यह मद्दा रहा, लेकिन फिर दोबारा सुचारू रूप से चालू हो गया। मतलब जनवरी और फरवरी का, आधे फरवरी तक यहाँ पर थोड़ी मंदी रही, उसके बाद में फिर दोबारा सुचारू रूप से चालू। भीड़ बढ़ने लगी है और पहले से ज़्यादा बढ़ी है भीड़? नहीं, 22 जनवरी से पहले जो चला करती थी अब आज दोनों बराबर है। अच्छा, श्री कृष्ण जन्मस्थान की कितनी दुकानें हैं यहाँ लगभग? श्री कृष्ण जन्मस्थान की 30 दुकान तो ऊपर होंगी और 30 दुकान नीचे हैं, 60-70 दुकानें इनकी हैं। अच्छा, ये तो हुई आपकी दुकानदारी के बाद। अब मैं बात करता हूँ, आप निवासी मथुरा के या कहीं बाहर के? मथुरा के निवासी, जाहिर सी बात है भगवान कृष्ण आपके इष्ट हैं, तो इस उन्हीं के दरवाजे पर, उनके घर पर, मंदिर पर आप यहाँ पर अपनी जीविका के लिए दुकान कर रहे हैं। क्या मन में भाव आता है, कैसा क्या सोच कर बैठते हो यहाँ? बहुत सुखद अनुभूति होती है हम लोगों के लिए कि भगवान के श्री कृष्ण जन्मस्थान पे बैठे हुए हैं। और बचपन से हमारी ये विशेष इच्छा थी कि श्री कृष्ण जन्मस्थान पे हम दुकानदारी करें, दुकानदार बने। बचपन से इच्छा थी हमारी। देश विदेश से यात्री आते हैं, उनके दर्शन होते हैं, हमको भी सुख होता है, लाभ होता है। अच्छा, हम तीर्थ स्थान में हम भी गए और हम जाके कई बार देखते हैं कोई यात्री ऐसा आता है कि उसका पर्स चोरी हो गया, सामान खो गया, लेकिन उसको घर जाना है, प्रसाद लेके जाना है, तो आपसे भी टकराते होंगे ऐसे लोग? ऐसे टकराते हैं, उनको पैसा भी दिया जाता है, सामान भी दिया जाता है, सब कुछ होता है। उस वक्त मन में क्या भाव होता है, क्या लगता है कि हम 150 का सामान दे रहे हैं, नुकसान हो रहा है? या कोई भाव नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता है, केवल भाव ही होता है सब ठाकुर जी की इच्छा। ठाकुर जी कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसन्नता होती है, उनका प्रसन्नता होती है, सेव करना। आगे भविष्य में क्या प्लान है आपका? आपकी दुकान को, अपने बच्चों को इसी धंधे में डाल रहे हो या कोई और? मेरा एक बच्चा है, बच्चा इसी में मेरी शादी बैठता है। स्टाफ मेरे पास में कोई नहीं, हम 2 ही बाप बेटे हैं, दोनों बैठते हैं दुकान पर। बस विरासत में उनको ये भगवान के दरबार पर काम सौंप के जाए। काम सौंप जाए। अच्छा, यहाँ श्रद्धालुओं को और सुविधा मिले, बाजार में क्या कुछ नया होना चाहिए जिससे कि आपको भी फायदा हो, श्रद्धालुओं का भी लाभ हो? श्रद्धालुओं के लिए ना तो यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था है और ना पानी की कोई व्यवस्था। बाहर मार्केट में पीछे तो व्यवस्था है। हाँ, मंदिर में तो सब है। हाँ, पीछे भी है, ग्राउंड में भी है। ग्राउंड में, हमारी दुकान के पीछे ग्राउंड है, उधर लगे हुए हैं, बेंच लगी हुई है, पानी भी है। हाँ। तो यहाँ मार्केट में तो संभव नहीं क्योंकि बहुत भीड़ आती है। यही बात है और कुछ नहीं, और सब तो सब बढ़िया है। अपने धंधे से खुश है? सब कुछ बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये गोपाल प्रसाद जी भगवान श्री कृष्ण के, जो मैं इसको मंदिर नहीं कहूँगा, उनका घर कहूँगा, क्योंकि उनका जन्म यहाँ हुआ है और जहाँ जन्म होता है वो उनका पैतृक घर होता है और उनके दरवाजे पर बैठकर वो अपनी जीविका चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये सौभाग्य है और वाकई में सौभाग्य है कि लोगों को दर्शन नसीब नहीं होते और यहाँ वो दर्शन भी करते हैं और धंधा भी करते हैं, अपना रोजगार भी करते हैं। तो भगवान के द्वार पर रहकर इस तरह की दुकान
कर रहे हैं। और ये ब्रजवासी और ब्रजवासी तो वैसे ही भगवान कृष्ण के प्रेमी होते हैं और आज वो अपना प्रेम इस दुकान के बहाने से लुटा रहे हैं। आप देख रहे हैं सब तरह तरह के यहाँ प्रसाद रखे हुए हैं, चिड़वा चढ़ौनी है और ये तो अब स्पेशल नई पैकिंग भी आने लग गई हैं। इसमें मिक्स प्रसाद है तो शायद दर्शकों के लिए आकर्षक का जरूर केंद्र होगा। ड्राई फ्रूट्स के प्रसाद हैं, खेल खिलौने, सारी चीज़ें, हर तरह का ग्राहक आकर इस श्री कृष्ण जन्म स्थान के बाजार पर अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो तिलक पत्रिका के दर्शकों से हम यही कहेंगे कि श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आएँ तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की निशानी के रूप में उनका प्रसाद हो या कोई ऐसी वस्तु अवश्य खरीदें जिससे कि आप उसको काफ़ी समय तक याद रखेंगे कि हम श्री कृष्ण जन्म स्थान गए। और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनको भी धंधा मिलेगा। तो तिलक पत्रिका में लगातार हम आपको ऐसे ही ब्रज की महत्वपूर्ण दर्शन कराते रहेंगे, स्थलों के झांकियाँ दिखाते रहेंगे। लगातार आप तिलक पत्रिका देखते रहिए। तिलक पत्रिका के लिए मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।